जी नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आरबी प्रजापति। मेरे साथ में है माया प्रजापति और सावित्री प्रजापति। माया जी, जी बाड़मेर सर। में बाड़मेर में हुए जो नरसंहार की अगर मैं बात करूं, 22 अप्रैल को जो कमलेश प्रजापति का हत्याकांड हुआ था, जो पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसे पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया था। लगातार यह मामला राजस्थान में तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। राजस्थान के साथ साथ में अन्य प्रदेशों में भी यह आवाज उठनी शुरू हो गई है। लेकिन अब प्रजापति समाज लगातार इसके लिए आंदोलनरत है और आंदोलन करने की तैयारी में है। जो कल होने वाला आंदोलन है, उसमें महिला शक्ति का क्या योगदान है? महिला शक्ति का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंचने की पूरी संभावना है। कितनी महिलाएं जाएंगी? उम्मीद तो 20-30 के लगभग है। हम्म। 20-30 लेडीज जरूर पहुंचेगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सीबीआई जांच की, कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद गई हुई है, लेकिन केंद्र सरकार में ने अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं की है। आप क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच, और जो कोई मतलब बीच में आज जो हमने थोड़ा बहुत सुना भी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थोड़ा इस मतलब आंदोलन को कमजोर कमजोर करने की जो कोशिश की है, तो वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हम भारतीय सीबीआई जांच करवा के ही हम भारतीय लेंगे, जनता चाहे पार्टी हमारे के को। भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने इसे कमजोर करने की कोशिश की है? आज जो एक मधु जी कुमावत ने भी वीडियो पोस्ट किया था, तो जी। मधु जी से मेरी बात हुई, तो मधु जी ने मुझे बोला कि जो यहाँ से राज्य सरकार के द्वारा जो मतलब प्रतिलिपि दी गई है वो हमारे को बताओ। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी से उस टाइम जब मिले थे, और सतीश जी पूनिया जी से जयपुर मिलने गए आप, तो उस टाइम आपने किशोर जी से ये क्यों नहीं पूछा जो आज आप ये बात कर रहे हो। और क्या? गजेंद्र जी शेखावत जी मिले थे गृह मंत्री जी से, उस टाइम भी आप गजेंद्र जी ने भी पोस्टें डाली थी, और सभी ने जैसे पोस्टें डाली थी, तो वो बगैर मतलब यहाँ से अनुशंसा हुए बगैर ही मिलने चले गए क्या? अच्छा, मधु जी का ये कहना है कि अभी तक गहलोत सरकार ने अनुशंसा नहीं की है। यहाँ से अनुशंसा हुई तभी तो 18 मतलब सांसदों ने लेटर लिखे। कि अगर मैं कह अनुशंसा रहा नहीं हूँ होती तो। मैं कह रहा हूँ, क्या मधु जी ये कह रही है कि गहलोत सरकार ने अभी तक अनुशंसा नहीं की है? हाँ, मधु जी यही कह रहे हैं कि उन्होंने अनुशंसा नहीं की है अभी हम्म। तक। तो मेरी फोन पे बात हुई थी, हम्म। तो उन्होंने यही बोला था। कि तो फिर मधु जी क्यों इस तरह का में जो प्रतिनिधिमंडल, प्रजापति समाज का प्रतिनिधिमंडल पूनिया जी से मिलवा रही थी, क्या उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि इस तरह की अनुशंसा हुई है कि नहीं हुई है? मुझे तो राजनीति के अंदर यही लग रहा है भी उन पर कुछ दबाव दिया गया है पार्टी वालों की तरफ से, तभी आज ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी की तरफ से लगभग जो सांसद संवाद चला था, उसमें लगभग 18 सांसदों ने पत्र लिखा है, जिसमें सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। जब इस तरह की अनुशंसा नहीं की गई, फिर भी क्यों उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया या इस तरह के पत्र लिखे, या वे सब पत्र तो फर्जी ये थे? नहीं, वो अभी मतलब आज मेरे साथ वालों ने भी कॉल किया था उनको, तो वो कह रही है कि वो गृह मंत्री जी के गृह मंत्री जी तक पहुंचे ही नहीं है लेटर, वो बीच में कहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, केवल उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। फॉर्मेलिटी पूरी की है अभी, मतलब सांसदों ने। अच्छा, सांसदों ने ये पत्र नहीं भेजे हैं। कल जो हाँ नहीं, मतलब उन्होंने लिखे जरूर है लेकिन पहुंचे नहीं है गृह मंत्री जी तक। हम्म, आप किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को? यदि ये आंदोलन होता है तो किस तरह से आप कमलेश प्रजापति के मामले में न्याय दिला पाओगे? हमारे को तो चाहे कुछ भी करना पड़े, हम तो न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे हमारे को दिल्ली जाना पड़े,
जयपुर कल का प्रोग्राम है, तो कल तो ज्यादा से ज्यादा मतलब संख्या में पहुंचने का हम आह्वान किया ही है हमने। और अब दोबारा भी वीडियो डाला था भी, आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो की तरफ मत ध्यान दो, और कमलेश प्रजापति का परिवार हमारे साथ है, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे जरूर। वीडियो कौन डाल और रहा है? चाहे हमारे को क्या चीज है, वीडियो कौन डाल रहा है, कि कौन कह रहा है कि वीडियो आप? आज मधु जी ने उनके भाई कमलेश जी के भाई का वीडियो अपलोड किया था फेसबुक पे। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि जो 25 तारीख को जो आंदोलन है, उसके अंदर हम परिवार शामिल नहीं है, उनके भाई के द्वारा, कमलेश जी के भाई के द्वारा, रेवता राम जी द्वारा कहा गया था। अच्छा, सावित्री जी, जी सर। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी जी। जो कल किशोर दुल्लापुरा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है कुम्हार महासभा के, वे एक आंदोलन करने वाले हैं जयपुर में। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है, जिसे मुख्यालय बोलते हैं, उसका घेराव प्रजापति समाज करने वाला है। प्रजापति समाज की, जैसे आपको पता है, उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो। आप इसे किस एंगल से देखती है, किस तरह से देखती है? क्या इस घेराव करने से कोई लाभ होगा, या इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है? देखिए सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चले। जी। हम ना हम बीजेपी की तरफ से कुछ कह रहे हैं कि वो खराब है, ना हम कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं। हम एक शांतिपूर्वक किसी को न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में रहकर ही समाज की कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। कि वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो बात हो गई आज हमारे साथ। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक सब कुछ सलट जाए, हमें दिल्ली तक ना जाना पड़े। हमारी ऐसी तो कोई मांगे है ही नहीं जो सरकार मान नहीं सकती है। क्या मांगे हैं आपकी? बस यही चाहते हैं कि कमलेश प्रजापति जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उनके बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और उनके परिवार को ये जो बड़े राजनीति करने वाले लोग हैं, ये पता नहीं कैसा दबाव बनाकर उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं। पता वो कौन से दबाव में आकर वो वीडियो, एक बार तो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, एक बार वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हम पता नहीं था, गलती से हो गया। तो ये सर कोई ना कोई तो उन गरीब लोगों के साथ राजनीति हो रही है। ये ऐसा कौन है जो इन वीडियो को डाल रहा है, बार बार डाल रहा है? कौन चाहता है राजस्थान में कि कमलेश प्रजापति को न्याय न मिले? कौन चाहता है कि कमलेश प्रजापति को लेकर समाज में एक आंदोलन ना हो? कौन है? काफी सारे लोग हैं जी। काफी सारे लोग हैं जी। काफी सारे लोग हैं। अभी तो एक सामने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे पता लग जाएगा। इस मुहिम को हमने छेड़ा है तो मतलब ये तो हम पार लगा के ही छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, चाहे धरने पे बैठना पड़े। लेकिन हमारा एक ही काम है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। जी, ऐसा कौन है जो चाहता है? आप नाम बताएंगे उसका? जी, मधु जी कुमावत का आज नाम आया था कि उन्होंने एक वीडियो वायरल करवाया है उन्हीं के परिवार का। जी। तो मधु से अभी पर्सनली बात हुई तो मैंने उनको बोला भी था कि मैडम ये शोभा नहीं देता है आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सरकार से हाँ करवाइए। हमने कहा भाई हमने 6 जून से एक अभियान चलाया था, सांसद अभियान। तो सांसदों ने 18 सांसदों ने लेटर भी लिखे थे। कहते हैं वो लेटर कभी तक पहुंचे नहीं है, अमित शाह जी के पास तो पहुंचे नहीं है, कहीं बीच में अटके हुए हैं। तो अमित शाह जी ये क्यों नहीं कह देते कि हमारे पास में कोई लेटर नहीं आया है? या अमित शाह जी इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते कि इस तरह की कोई अनुशंसा गहलोत सरकार ने नहीं की है? जबकि पूरी मीडिया में अनुशंसा की बात मीडिया में चली थी, और हर प्रदेश और केंद्र में भी चली थी। इसके बाद में हरीश चौधरी सीबीआई रुकवाने गए। जब सीबीआई अनुशंसा हुई नहीं, तो हरीश चौधरी कौन सा अभियोजन लेकर और कौन सी जांच को रुकवाने के लिए गए थे? बिल्कुल सही है। जब कहा जा रहा है कि भाई अगर अशोक गहलोत ने कोई प्रतिलिपि दी नहीं है सीबीआई जांच की,
तो फिर हरीश चौधरी कौन सी जांच को रुकवाने गए हैं? मधु जी का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने अभी तक आपको कोई प्रतिलिपि दी नहीं है। कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हमारे सुनने में तो यही आया था कि कांग्रेस सरकार ने कह दिया है कि भी सीबीआई जांच होगी, और उन्होंने लिखित में भी दे दी है, लेकिन मधु जी इस बात को नहीं मान रही है। ये हमारे कुछ खटक रहा है, क्या चल रहा है? राजनीति कांग्रेस कर रही है या बीजेपी वाले कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सामने आए। जी जी मधु जी, माया जी, जैसे कि अभी सावित्री जी ने बताया, दो तरह की पार्टियां हैं राजस्थान में, नहीं पूरे देश में है। एक कांग्रेस है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, जिसको एक ही सांप के दो फन कहा जा रहा है। जब आपके यहां से अनुशंसा हुई नहीं, कांग्रेस ने कोई अनुशंसा की नहीं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हरीश चौधरी को क्यों निशाना बना रही थी कि ये सीबीआई जांच रुकवाने गया है? ऐसी कौन सी जांच थी, ऐसा कौन सा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं? बार बार उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है। पहले हरीश चौधरी अपनी जांच रुकवाने गए थे, सीबीआई जांच, अब कह रहे हैं कि जांच की अनुशंसा ही नहीं हुई, तो फिर रुकवाने क्या गए थे? ये सभी राजनीति खेल रहे हैं दोनों साइडों से, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। पता नहीं इनके बीच में क्या चल रहा है। ये तो अब क्या हमारे को भी इतना पता नहीं चल रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा भी क्या है। अगर अनुशंसा हुई नहीं, आप ये बताओ कि अनुशंसा के बगैर ही सांसदों ने लेटर लिखे हैं क्या? वो कुछ सोच विचार के लिखे होंगे उन्होंने। और अगर कैलाश चौधरी मिलने गए हैं तो ये जो घोषणा हुई है उसके बाद ही गए थे इधर से राज्य सरकार के द्वारा। उन्होंने कैलाश चौधरी ने आकर बताया नहीं कि इससे पहले कैलाश चौधरी ने अपनी फोटो वायरल की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अमित शाह जी से मिला और मैंने कमलेश का मुद्दा उनके सामने रखा। उस समय अमित शाह ने ये क्यों नहीं बताया कि गहलोत सरकार ने जो अनुशंसा की है वो हम तक अभी तक नहीं पहुंची या अनुशंसा हुई नहीं। अब इस मुद्दे को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना एक मोहरा बनाकर पेश करना चाहती है, जो बिल्कुल समाज के लिए ठीक नहीं है। इनमें से कोई तो पार्टी है जो राजनीति कर रही है समाज के साथ में। इस एंगल में आप क्या कहना चाहेगी सावित्री जी? जी सर। जी हेलो जी, सर, क्या आपकी आवाज दोबारा बोलिए, आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ जी, आवाज आ रही है? जी जी सर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोनों प्रजापति कुम्हार समाज के साथ में एक राजनीति जैसा व्यवहार कर रही है। दोनों मोहरे बना रही है कुम्हार समाज को, और इस तरह से कई बार ये शक होने लगता है कि ये पार्टी दोनों कहीं ना कहीं एक जगह मिली हुई है। जो एक तरफ मिली हुई है, दूसरी तरफ अलग अलग दिखाने का अपने को कोशिश करती है। आप इसमें क्या समझती है? क्या यह सत्य है? आपको ऐसा लगता है कि प्रजापति समाज के साथ में लगातार राजनीति का मोहरा प्रजापति समाज, कुमार समाज को बनाया जा रहा है कमलेश प्रजापति के मामले को लेकर? जी सर, एक धोखे का मुंह तो हमने आज ही देखा है। ठीक है, हम समझ रहे थे कि मधु जी कुमावत हमारे साथ में ही है। हम लोग उनसे जो बातें थी वो शेयर भी कर रहे थे, सब उनसे पूछ भी रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला कि वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है ना, मुझे नहीं लग रहा कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई साथ नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। हमारी बातें हम जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच ही नहीं रही है, बीच में ही अटकी हुई है। हमने इतने कम से कम 18 सांसदों से लेटर लिखवा के भिजवाए हैं, लेकिन जो सांसद लिख के दे दिया है वो कह रहे हैं कि हमने तो भाई वो उन्होंने हमें दे दिया है, लेकिन वो वहां तक पहुंचे नहीं जहां वहां पहुंचाने थे जी। तो फिर क्या मतलब हुआ? कौन राजनीति करता है? मैं यही जानना चाहती हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किसी के बेटे की हत्या हुई है, किसी का बाप
आज इस दुनिया में नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे आज अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं, न्याय के लिए तड़प रहे हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे पापा के साथ क्या हुआ है, और लोग राजनीति बना रहे हैं। उसको शर्म आनी चाहिए समाज के लोगों को भी। इसमें तो ना समाज एकजुट होकर 36 कौम को जुड़ना चाहिए। हमारा कमलेश प्रजापति भाई था, जो उनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है। और ऐसे सामाजिक बंदा जो बिल्कुल सक्षम है, जो प्रजापति आज एनकाउंटर में मारा गया वो सक्षम था। तो आप सोचिए कि आम बंदा जो मिडिल क्लास है उनके साथ ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। माया जी, जिस देश में हम रहते हैं, यदि ऐसे देश में न्याय मांगने के लिए आंदोलन करना पड़े, आंदोलन एक जो न्याय होता है, न्याय और इलाज, जो इलाज होता है ये आदमी का, मानव का अधिकार होता है और राजा को इसे देना होता है। आज प्रजापति समाज को न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसे आप कहां तक उचित समझती हैं? ये बिल्कुल ही उचित नहीं था। वो तो मतलब सभी पार्टियों को सोचना चाहिए था कि छोटे छोटे बच्चे आज उनके पिता नहीं है इस संसार में, तो न्याय तो वैसे ही करना चाहिए था। लेकिन आज इस हद तक वो सभी पार्टियों वाले गिर चुके हैं कि मतलब सभी को मोहरा बना रहे हैं, समाज को पूरे को ही। कभी कहते हैं ये नहीं हुआ, कभी कहते हैं वहां से हमारे को ये नहीं अनुशंसा नहीं की गई है, कभी कुछ कहते हैं। तो इससे मतलब यही सुनने को मिल रहा है भी आज हमारा समाज या देश है वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आप ये समझती है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आज हमें, जहां एक तरफ हमें न्याय के लिए, सीबीआई जांच के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है, आम जन को आंदोलन करना पड़ रहा है, कहीं पर हमें ऑक्सीजन लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसे देश में क्या हमारा देश आज सुरक्षित हाथों में है? ये मानव की, आदमी की अहम जरूरतें होती है। ये एक संवैधानिक अधिकार होता है, एक मौलिक अधिकार में आता है न्याय, सुरक्षा और खाना। ये सब मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं वो जिंदगी जी रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में लोग जीते थे, उससे भी बदतर है। क्योंकि कई बार अंग्रेज न्याय देने का काम करते थे, लेकिन इस सरकार में काले अंग्रेज जो बैठे हैं ये इलाज भी नहीं दे रहे हैं और न्याय प्रणाली में भी अड़चने पैदा कर रही है। सावित्री जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि इस तरह का देश में चल रहा है कि हमें ना तो मुफ्त न्याय मिल रहा है और न मुफ्त शिक्षा मिल रही है और न ही मुफ्त में हमें इलाज मिल रहा है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य ही खतरे में है। क्योंकि हम लोग आज दिन से एक मुहिम छेड़ रखी है, वो कोई प्रजापति समाज की मुहिम नहीं है माने तो जी। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम एकजुट होकर सारे लोग 36 कौम साथ मिलकर और ये अगर न्याय दिलाने में एक साथ रहते तो कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हमारे समाज के लोग हैं, वही सामने क्या है और पीछे क्या है, सरकार को क्या दोष दे सर? सरकार तो बहुत दूर है, हमारे अपने नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि ये लोग जो हमारे प्रजापति समाज की अगर मैं बात करूं, हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर पार्टी भाव ज्यादा और समाज प्रेम कम होता है। आपने देखा होगा हमारे प्रजापति समाज के जितने भी मंत्री है या विधायक है वे कभी सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं और न ही समाज का कोई योगदान करते हैं। क्योंकि हमारे केंद्र में भी लोग बैठे हुए हैं और हमारे लोकल में भी विधायक हो सकते हैं और उसके अलावा भी पार्टियों में हमारे लोग हैं। लेकिन एक बार भी हमारे समाज के लोगों ने ये नहीं कहा कि यदि आप इस तरह का करेंगे तो हम पार्टी को योगदान नहीं करेंगे, हमारा समस्त कार्यकर्ता इससे इस्तीफा दे देगा। और आज जैसा आप बता रहे हैं यह और भी शर्मसार करने वाली बात है कि मधु कुमावत जो आज से पहले न्याय की मांग कर रही थी और आज इस बात को कह रही है कि अभी तक अनुशंसा नहीं हुई। इसका प्रमाण मधु जी ने अभी तक समाज को दिया नहीं है। उसके साथ में ही इस तरह की वीडियो वायरल करना जो कदाचित गलत है, क्योंकि कमलेश प्रजापति को
कि जो मर्डर किया गया था वो एक कानूनी हत्या थी। कानून के तहत उन्होंने एक मर्डर किया, जिसे फर्जी इनकाउंटर भी हम कह सकते हैं। आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लड़की है, उनके 2 लड़के हैं, उनकी पत्नी है जो अब विधवा हो चुकी है। उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। पूरे जीवन को काटना कितना मुश्किल होता है, और छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, वास्तव में वो कितना डरावना वाकया हो सकता है। और फिर भी यहाँ की अंधी बहरी सरकार कुम्हार समाज को न्याय देने में सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि उसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार राजनीति करने का काम कर रही है। वहीं पर यदि देखें कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले हमारे मदन प्रजापति जी थे, उन्होंने कहा था यदि सीबीआई जांच नहीं होती है तो मैं इससे इस्तीफा दे दूंगा। ये बात कदाचित सत्य है। मदन प्रजापति जी अशोक गहलोत जी से मिले और उन्होंने कहा कि अनुशंसा की गई है, और ये समस्त मीडिया ने दिखाया भी था। गहलोत जी का खुद का बयान था। लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार ने न तो इस बात की पुष्टि की है कि अनुशंसा नहीं हुई है, और न ही केंद्र सरकार इसमें कुछ बताने को तैयार है। उल्टे हमारे समाज के जो नेता बने हुए हैं वे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अनुशंसा हुई नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। जब अनुशंसा हुई नहीं है और हमारी बातें केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे लिए तो दोनों पार्टी एक जैसी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। इसलिए प्रजापति समाज को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कमलेश प्रजापति की हत्या एक तथाकथित, अगर मैं कहूं कि ये हत्या एक राजनीतिक हत्या है तो यह गलत नहीं होगा। इसमें कई बातें सामने और भी आती है। हमारे ये कहा जाता है कि जिस कौम का नेता बिकाऊ होता है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है आज प्रजापति समाज एक बार फिर पीछे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। आप इसमें क्या समझती है माया जी? क्या यह सत्य है कि जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता? यह समाज, जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जी। क्योंकि आज मधु जी है, कल को अगर वो चुनाव लड़ते हैं चाहे विधायक का, तो आज उनको कौन वोट देगा? आज उन्होंने कितनी घटिया राजनीति खेली है। उन्होंने तो अपने हिसाब से राजनीति कर ली, लेकिन हमारा समाज उनको किस नजर से देखता है आज? देखिए, एक बार यही राजनीति के कारण आपको याद होगा सुरेंद्र कुमार गोयल चैतरन विधानसभा से विधायक थे और वे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर भी थे। अचानक उन्होंने प्रजापति कुम्हार समाज से इसी तरह का बैर मोल ले लिया और कुम्हार समाज उससे बिल्कुल अलग हो गया। उसके बाद में आपको याद होगा मूर्तिकार जो अर्जुन सिंह थे, उनका स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा अब की बार सुरेंद्र गोयल को हराना है, सुरेंद्र गोयल को हमें वोट नहीं देना है। सुरेंद्र गोयल जी का उस समय टिकट कटा पार्टी से, एक